शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा हमेशा हमारे जीवन में यही कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम अपने आप को पहचानें। और प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा इसीलिए भेजे कि वो ही हमें ये समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि हम क्या पहचानें। अपनी पहचान, हमारी पहचान, हम सब की पहचान कि हम विशेष हैं। विशेष क्या, अति विशेष हैं आप सब जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार किया है। इस सच्चाई को स्वीकार किया है कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु है। आपका चरवाहा प्रभु यीशु है, आपका द्वार प्रभु यीशु है। आपके से मतलब हम सब का, और हम सब विशेष हैं। तो ये विशेषता क्यों खत्म हो जाती है? जबकि अगर हम उत्पत्ति में देखें, पहले ही अध्याय में 23-24 में पाया जाता है कि हम समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं। ये शुरुआत है और इतनी बहुमूल्य है कि जितने जल्दी इसे समझ लेंगे, और आज बिल्कुल निश्चित आप जान जाएंगे और समझ लेंगे, और ऐसे बंधनों से आज आप छुटकारा पाएंगे जो दुष्ट ने अनचाहे आपके ऊपर बना रखा है। एक दबाव, एक ऐसा अप्रत्यक्ष दबाव जिससे चिंतित होकर बहुत सारी चीज़ें शरीर के द्वारा और संसार के द्वारा होने लगती है। आज वो समझेंगे, और समझना तब संभव है कि जब आप मेरे साथ इन बातों पर ध्यान देंगे। और जहाँ पवित्र आत्मा जिस बात पर ध्यान दिलाना चाहता है उसका अवलोकन करेंगे अपने जीवन में, अपने आप को पहचानेंगे, पर सामने रखेंगे कि आप विशेष हैं। विशेष इसीलिए हैं कि सृष्टि रचयिता की संतान है, वारिस हैं। यिर्मयाह में बहुत सुंदर ये बात कही गई है कि प्रत्येक बात परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए भलाई ही की है। अगर हम यिर्मयाह 29:11 देखें तो उसमें बहुत स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो तुम्हारे लिए रखता हूं, हम सब के लिए। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का वचन, यहोवा की यह वाणी है। ये एक योजना जो हमारे लिए रखी गई है कि हमारे लिए कोई सोचता है। कई लोग निराश होकर कि मेरा कुछ नहीं कैसा, और परेशान होते हैं बताने। यहाँ पर परमेश्वर हम सब के लिए योजना रखता है। जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मान लेते हैं, ये वचन की सच्चाइयाँ वचन के साथ हो जाती हैं। शांति की योजना है, ना कि बुराई की, ताकि मैं तुम्हें आशा का भविष्य प्रदान कर सकूं। इतना मुख्य वादा शांति की योजना है। और भविष्य के लिए जो आशा का भविष्य है, स्वर्गीय स्थानों में रहने का, और इस संसार में भी तमाम आशीषें अनुग्रह के द्वारा पाने का, इसको समझना है। रोमियो में कहा ही गया है कि सबने पाप किया, सबने पाप किया, 3:23 रोमियो, और वंचित हो गए, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। वहाँ से, उस प्रकाश से, ये विषय नहीं है हम वंचित हो गए, पर यह याद रखना है कि हम ये हैं। पर पहले पत्रस में बहुत स्पष्ट है कि हम क्या हैं। याजकों का समाज और राज के पदाधिकारी, उसके पवित्र लोग, उसकी संतान, उसके वंश। रोमियो 8 देखिए, रोमियो 8:29-30, क्योंकि जिनको उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में ढलें, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठे ठहरें। और जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें उसने बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया भी, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा से परिपूर्ण किया, उसी महिमा को पुनः स्थापित किया। अब ये क्यों नहीं हो पाता है? इस मुख्य बिंदु को कि हम
प्रभु में क्या है, क्या कुछ होंगे उसकी समानता स्वरूप में, ये मानने में क्यों दिक्कत होती कि हम विशेष हैं। दुष्ट इन चीज़ों को किस तरह से संकित करता है शारीरिक विचार, बुद्धि के विचार के कारण। और पहला कार्य होता है मनुष्य के जीवन में कि वो ईर्ष्या करने लगता है। मन की बुराइयों में ईर्ष्या जब उसके जीवन में आती है, कंपटीशन आता है, और ये इसीलिए आता है कि वो विशेष है, ये भूल गया है, ये भुला दिया गया है। पवित्र आत्मा इसीलिए भेजे गए, दिए गए, जो यूहन्ना 14 में है, वो हमारा सहायक है। और यही बात दुष्ट मनुष्य के जीवन से भुला देना चाहता है, और उसका काम जो पहले शुरू होता है वो ईर्ष्या से होता है। दूसरों को देखकर, बढ़ता हुआ देखकर अपने पास कमी महसूस करना, और फिर परमेश्वर के सामने हमने ये पढ़ लिया, हमारे लिए योजनाएं उसकी शांति की हैं। शांति की अर्थात ये शांति की योजनाएं अर्थात स्वर्गीय स्थानों में रहने योग्य तमाम सामर्थ, शक्ति, प्रेम से परिपूर्ण, उसकी संप्रभुता से परिपूर्ण, उस नींव में स्थिर, उसके स्वभाव में स्थिर होने को कहते हैं शांति में होना, उसके साथ होना। और यहीं से भटक जाते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं। अपनी पहचान, आपकी जो स्वर्गीय पहचान है समानता और स्वरूप में, जो स्थापित हो चुकी यीशु में, उसके लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा हमने जो स्वीकार किया, प्रतीति की, विश्वास किया, पर ईर्ष्या उस बात को दूर कर देती है कि आप क्या हैं और क्या कुछ होंगे। क्यों ऐसा होता है? अब ध्यान दीजिए, विचार करिए आप कि आपके पास क्या क्या है और आपने क्या क्या पाया। ये बहुत मुख्य बात है, क्योंकि इसी पर तो आधारित है पूरा। ईर्ष्या का आना, एक दूसरे का आकलन करना कि मेरे पास ये नहीं, मेरे उसके पास ये, तो यहाँ कुड़ना हो जाता है। भजन संहिता 37 बड़ा स्पष्ट है, कुकर्मियों के कारण मत कुड़। गलत तरीके से अर्जित किया हुआ संसार का, वही मैं कह रहा हूं कि आपके पास क्या क्या है, आपने क्या क्या पाया है, उस पर आप घमंड कर रहे हैं, क्योंकि उसको आपने अपने परिश्रम से अर्जित किया, ऐसा आप समझ रहे हैं कि ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने पाया। और जब मैंने आ जाएगा तो आप विशेष कैसे होंगे? जब आप विशेष हैं और जीवित प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है, संसार का बनाने वाला पिता परमेश्वर है, और उसका वादा है, तो उसको तो आपने जगह ही नहीं दी कि उसके द्वारा मुझे मिला। आपके द्वारा आपने अर्जित किया। यही एक ऐसी चीज है, और उसका बखान करने में आप पीछे नहीं हटते। ये स्वभाव है। अगर अति विशेष और विशेष होना है तो ये स्वभाव में क्या कहना चाहिए, क्या होना चाहिए कि ये तूने दिया है, तेरे द्वारा, सच्चाई से, और पहचान होनी चाहिए अंदर कि सचमुच में वो सच्चाई से मेरे अंदर है क्या, कि जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो सचमुच में महिमा देते हुए बोल रहा हूं क्या, उसकी बड़ाई मेरे जीवन से खुशी और उसे प्रसन्न करने के लिए बनी है क्या। अभी तक जितना भी आपने बटोरा संसार का, मैंने पाया, मैंने किया, मेरा है। ये स्वाभाविक है मनुष्य का गुण, ये दोष की नहीं, एक वो सच्चाई है जो संसार और शरीर की सच्चाई है। और इसीलिए वंचित होते हैं एक जो सबसे विशेष मनुष्य के लिए पद है कि आप विशेष हैं। समानता और स्वरूप भूल जाते हैं। ये हिस्सा हमारे अस्तित्व से निकालने की शैतान की भरपूर कोशिश है, और अनजाने में हम उसके सहायक बन रहे हैं अपनी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के कारण, और विशेष नहीं हो पा रहे हैं। इसकी जटिलता हम देखते चलेंगे, और जितने जल्दी आज
आप ये जान लेंगे और इस पर स्थिर हो जाएंगे, देखिएगा एक विशेष जीवन जो आत्मिक जीवन है और स्वर्गीय जीवन है, पवित्र आत्मा के साथ वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि अंगीकार करना और मानना परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से ठहरा दिया गया है उद्धार के लिए, पूरा पूरा उद्धार के लिए। क्या सचमुच पूरी गंभीरता से, दृढ़ता से मैंने माना कि मैं छुड़ाया गया हूं, बचाया गया हूं? ये मेरे अंदर हमेशा है कि अनुग्रहकारी ने मेरे पर अनुग्रह किया, उस मुक्तिदाता ने, मुक्ति का देने वाले ने मेरे, उसके द्वारा मुझे ये मिला, वो दाता जो सब कुछ हमको दिया। और अपने नाम में, नाम पे करेंगे हम बात कि नाम लेना क्या होता है। अगर इसमें संभव हुआ तो नाम बोलना और नाम लेना, ये इसे भी अच्छे से सीख लेंगे कि वो सामर्थी नाम जो सबसे ऊपर बैठाया गया, थोड़ा सा विषयांतर है पर बहुत खूबसूरत है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। आपके लिए एक प्रश्न रख दे रहा हूं और बहुत खूबसूरत प्रश्न है, और उसका जवाब हो सके तो कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि इस पर करेंगे, नाम पर पूरा काम करेंगे। क्योंकि नाम पर काम करने के लिए जो समझ, और आप देखेंगे मेरे एपिसोड में वो प्रकाशन नामों पर लगातार 40 साल से और उससे भी ज़्यादा मैंने अपनी उम्र का जो ये है उसका भी हज़ारों गुना जिया है। तो ये मुसाफरत के मेरे जो दिन हैं इस पृथ्वी पर, उन समयों में मैं रहने लगा। इसे समझना जरा कठिन है, क्योंकि हम भूत, भविष्य और वर्तमान काल में जी रहे हैं। उसकी समानता और स्वरूप में वो जो कार्य करता है वो उस समय से करवा रहा है, आत्मा उस समय से डाला गया है। तो जो मैं कह रहा था नाम के लिए, अपनी माँ का नाम लेते हैं क्या? कौन लेता है अपनी माँ का नाम, बताइए? लेता है या बोलता है? कौन बोलता है? तो ये लेना और बोलना, इसका क्या महत्व है आत्मिक और स्वर्गीय। इसकी पहचान हमारी समझ में, हमारे विवेक में, पहचान पहचान पहचान। क्योंकि ये साधारण शब्द नहीं है। जब हम सुसमाचार में हैं, आनंद के सुसमाचार में हैं, जब हम कहते हैं कि नहीं हम बचाए गए, छुड़ाए गए, क्योंकि ये नहीं कर सकते थे, समझ में आ गया ना क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि वो नहीं निभा सकते थे पूरी व्यवस्था, निष्कलंक निर्दोष नहीं रह सकते थे, नम्रता और दीनता थी नहीं, कठोर हृदय था। सब उस पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, देखरेख नहीं करने के कारण, देखभाल नहीं करने के कारण, और वही स्थिति बन गई है, वही कठोरता। क्योंकि निर्भरता खत्म हो गई ना। अगर हम कहते हैं कि तूने बचाया, तो स्वीकार करते हैं कि हम इस लायक नहीं थे। वो वचन पूरा होता है कि सबने पाप किया और महिमा से वंचित हो गए, अर्थात कहीं भी नहीं, निष्क्रिय हो गए, मृत थे। तमाम उदासीनता और सब प्रकार की वो बातें जो स्वर्गीय आनंद से वंचित करती है, वो हमारे जीवनों में आ गई थी। निर्भरता खत्म हो गई थी, पहचान हमने खो दिए। यीशु को जीवन में लेने के बाद भी अपनी पहचान खो दिए, विशेषता को खो दिए, और सिर्फ वही। और उसके नतीजे हैं कि आप ईर्ष्या कर रहे हैं क्या, कुड़कुड़ा रहे हैं क्या? और वो जो सब हमें दिया, तमाम चीजें वचन में दिया दिया दिया, इकलौते पुत्र दिया से लेकर अपना प्रेम दिया, अपना सब कुछ दिया, अपनी शांति दी, धन दौलत सामर्थ शोहरत सब दे दी। उसके बाद संतुष्ट हैं क्या? ये आपको पहचानना है, देखना है। संतुष्ट कैसे हो पाएगा एक व्यक्ति जब निर्भरता खो दी है, अपने पर विश्वास किया है, अपने धार्मिक कर्म कांडों पर विश्वास करने वाले लगातार पूरा जोर लगा रहे हैं। तो कैसे संभव है, कैसे संभव है बताइए
कि और बोलें कि पवित्र आत्मा को काम करने दो, तो कैसे होगा जब वहाँ पर ये पाने के बाद भी संतुष्टि नहीं है। हर दिन का अभी तक का जो हम सुन रहे हैं, जब आप ये टेलीकास्ट सुन रहे हैं तब तक का पर ध्यान दीजिए ना, क्या अच्छा नहीं हुआ। जो थोड़ी बहुत चीज़ें आई वो हमारी कमियों के कारण आई। हमें तो पवित्र बनाया गया ना। पहला पत्रस तो यही कहता है कि हम क्या क्या हैं और समानता स्वरूप में निश्चित हैं, और निश्चित हमारा नंगापन खत्म कर दिया गया है, अर्थात वो तमाम घिनौनी चीज़ें। उसके बाद नंगेपन में क्यों काम, नंगाई क्यों याद रहती, नग्नता क्यों दिखती है, और ये क्यों नहीं दिखता कि मैं विशेष हूं। और अपने कामों के कारण हम बेपर्दा होते हैं यीशु के सामने, पवित्र आत्मा के सामने, पिता के सामने, और काम करने नहीं देते। वो भी, उसने भी हमें स्वतंत्र किया, वो हमारे हाल पे छोड़ता है कि हाँ स्वतंत्र हो, करो जितना करना है, और उसमें आखिर में जाकर रोना होता है, कुछ नहीं मिलता। इसलिए कि निर्भरता नहीं है, इन चीज़ों को चेक करना नहीं आया। यीशु के नाम में आज जब आप ये सुन रहे हैं तो अपनी पहचान कि यीशु में क्या हूँ मैं, ये पवित्र आत्मा इतनी सरलता से प्रकट कर रहे हैं कि वो विशेषता को खत्म करने के लिए ईर्ष्या जैसा, कंपटीशन जैसा, निर्भरता को खो देना जैसा काम किया, और अपना मैं कर रहा हूं, मैंने किया ये 40 साल उपवास, मैंने किया फलाना, हर दिन 10-10 घंटे प्रार्थना, मैंने किया बाइबल लगातार 500 बार पढ़ना, ये कहने में नहीं चूकते। यहां पर यह भी बोध नहीं रहता कि जिन्होंने इससे कहीं ज्यादा जो मैंने बोला है किए होंगे, तो किसने कराया, उसको महिमा देना भूलकर मैंने किया, मैंने पाया, मेरे द्वारा, तो निश्चित संसार में दुष्ट आपको कंपटीशन में डाल देगा दूसरे से कि उसने तो ज़्यादा किया था, उससे ज़्यादा किया था। हमारे लिए जो उसकी योजनाएं हमने पढ़े हैं वो शांति की है, वो चीज़ों की नहीं है कि हम बहकें और नाना प्रकार की चीज़ों में प्रताड़ित होते रहें शैतान के हाथ, और शरीर यही करवाता है। तो जब पहचान खो देंगे, हम नहीं जानते जब तक पवित्र आत्मा उन चीज़ों को स्पष्ट ना करे। हम में से कितने जानते हैं, अभी मैंने बोला था नाम लेना और बोलना, कितने गहरे अर्थ हैं इसमें। तो निश्चित बाइबल की वो चीज़ें जो उसने बहाल की, अपना प्राण देकर, मृत्यु पर जयवंत होकर, और हम चाहें हमको ज्यों का त्यों करे वो, तो जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं उन स्थितियों को कि हमने क्या क्या किया और क्या उस पर ध्यान नहीं दे रहे, हमारा बोलने का प्रत्येक शब्द किस बात की प्रेरणा से प्रेरित होता है, स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए होता है, बिल्कुल होता है, स्वाभाविक है, मनुष्य निर्बल है ना, बिल्कुल करिए, करते भी हैं। पर जब समझ मिल गई है, आज जब तक नहीं जानते थे, पर आज अगर हम अपनी पहचान को पहचान रहे हैं तो विशेषता को क्यों खोएं अपनी, उसके संतान होने की विशेषता, राजकुमार और सब चीज होने का वादा साधारण बात है। चाहे आज आप कोई भी परिस्थिति में जी रहे हो, शैतान जानता है कि आप क्या हैं, एक विशेष हैं, राजकुमार हैं, राजपद अधिकारी हैं, महिमा से भरे हुए हैं। आप पापी नहीं हैं, शैतान की दृष्टि में आप पापी नहीं रहे, इसीलिए वो पापी बनाने का काम करता है कि इसके जीवन में मृत्यु आ जाए, कठिनाई आ जाए, ये वंचित हो जाए स्वर्गीय आशीषों से, ये अपनी पहचान भूल जाए। उड़ाऊ पुत्र जब होश में आया तो उसे पता चला कि उसके बाप के घर में क्या क्या था और वो ये क्यों, तो वो विशेषता आपको पता चल रही कि आप विशेष हैं। तो निर्भरता को हम किस रीति से लेते हैं, इसको चेक करिए कि हाँ, क्योंकि उसने अब तक दिया, उसके लिए हम उसका धन्यवाद करें, ना कि मैंने पाया, मैंने पाया, मैंने किया, मैंने किया। तो आप जो योग्य है प्रभु यीशु, उसको योग्य ठहराते हैं क्या कि अपनी योग्यता बताते हैं?
केवल प्रभु यीशु ही योग्य और पवित्र है ना, और वो योग्य है इसीलिए हम योग्य होते हैं। पर अपनी योग्यता को प्रमाणित करना ये मनुष्य का स्वभाव हो गया है, और वो खुले मंच से ये कहने में नहीं झिझकता कि वो योग्य है। वहां वो बड़ाई करना भूल जाता है और अपने आप को प्रकट करता है लोगों की वाहवाही लेने के लिए। उसकी महिमा जहां होनी चाहिए अपने आप को खड़ा करता है। बाइबल में लिखा है, मंदिर में खड़ा होकर वो अपनी बड़ाई करता है। ये संसार में फैला हुआ जितना पाखंड और षड्यंत्र आप देख रहे हैं बड़े बड़े मंचों पर, ये वही पाखंड है। ये विशेष नहीं है, आप विशेष हैं जो आखिरी में हैं। और इसीलिए आप निश्चित ऐसे प्राचीनों के साथ बैठाए जाएंगे जो बाइबल में लिखा है। आप ऐसे बुद्धिमान किए जाएंगे जब ये विशेषता को जान जाएंगे, ग्रहण कर लेंगे कि वो योग्य है, उसको पूरा स्थान देंगे, अपना पूरा पूरा समर्पण कर देंगे, तो संसार के ये दूसरे हिस्से ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल मन के ये दूर हो जाएंगे। ये काम दूर करने का पवित्र आत्मा का है, यीशु का है, वचन का है, पवित्र लहू का है, आपका नहीं। आप दूर नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर अपने को योग्य मानते हैं, पहला स्थान अपने को देते हैं, दूसरा यीशु को, पवित्र आत्मा को, तीसरा चौथा पिता को, तो फिर एक अलग बात है। और यही हो रहा है। प्रार्थना करने वाले लगातार बहुत मेहनत करके प्रार्थना करते हैं। अगर ये एक हिस्सा उसमें जुड़ जाए कि मैं विशेष हूं और मेरी विशेषता मैं ही खो देता हूं, अपने को बलवंत मानकर, अपने को शक्तिशाली मानकर, अपने को बुद्धिमान मानकर अगर वो ये स्वीकार कर लेता है, तो देखिएगा कि प्रार्थना का वो स्वरूप आत्मिक रीति से, स्वर्गीय रीति से कैसे बदल जाएगा। हर चीज बोलना, बाइबल में लगातार हम पवित्र आत्मा के द्वारा पिछले समय से सीख रहे हैं बोलना, क्योंकि हम अपने बोलने के जवाबदार हैं। हमारे ओंठों से जो निकलता है, हमारी सोच के कारण जो अंदर है, और इसको अगर पूरी तरह से हम चाहते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में हमारे प्रत्येक शब्द महिमा का कारण हो, ऐसा हम बोलते हैं, तो हमें चाहिए भी कि वो बातें जो ठहराई गई हैं, निश्चित की गई हैं, वो नाम जो सबसे बड़ा ऊपर दिया गया है, बैठाया गया है, क्योंकि नाम लेना नहीं सीखे तो उसको वो महत्व देना नहीं सीखे, और अपने को महत्व देकर हम संसार की वो सब चीज़ों में फंस जाते हैं। और शैतान यही चाहता है। आज ये छुटकारे का है कि आप पहचाने इसको, इस स्थिति को जितनी दृढ़ता और गहराई से पहचान लेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे कि हर दिन का अनुग्रह बहुतायत से आपके लिए लगातार आशीषों से भरा दिन, हर दिन और हर दिन की शांति, ये परमेश्वर का जो यिर्मयाह में हमने पढ़ा कि उसकी योजनाएं हर एक दिन की शांति की है, मतलब सब प्रकार की आशीषें और अनुग्रह से भरी हुई और लबालब छलकती हुई, उस पर आश्रित होकर जब कहीं से कोई राह नहीं दिखती तो फिर कलप कलप कर रोते, गिड़गिड़ाते और मांगते हैं, और बिना उलाहना दिए वो देता है। तो जाग जाइए, अपने आपे में आ जाइए, पहचानिए कि आप प्रभु यीशु में बहुत विशेष, उसकी समानता और स्वरूप में हैं। और इन बिंदुओं पर ध्यान दे दीजिए कि जो आप बोलते हैं या आपके विचार में आते हैं, मैंने किया, मेरा क्या क्या किया, क्या क्या पाया, उस चीज़ को देख लीजिए कि वो कितना नुकसानदायक होता है आत्मिक और स्वर्गीय जीवन में, जीवन के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए। और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम सब उसके साथ इसी क्षण जहाँ वो है वहाँ हम भी रहें। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमेशा हम रह सकते हैं। और बहुत सी गलत फहमियाँ निकाली है कि पवित्र आत्मा आते जाते नहीं रहते हैं, वो दे दिए गए हैं।
और आते जाते का ख्याल अब समझ में आ गया होगा कि वही लोग कहते हैं जो अपनी क्षमताओं के आधार पर, अर्थात अपनी शारीरिक क्षमताओं के आधार पर या बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर कहते हैं ये मेरा है, मैंने पाया है, मैंने किया है, इतनी मेहनत की, उतना मेहनत की, ये किया, वो किया, परिश्रम से पाया। यीशु ने कहा, हे परिश्रम और वो थके हुए बोझ से लदे लोगों, मेरे पास आओ। और यही है उसकी योजना कि आप उसमें शांति पाएं, विश्राम पाएं और उसके राज्य के लिए जो एक वारिस का कर्तव्य है वो पूरा करें। तो नाबालिगपन छोड़ें और तैयार हो जाएं इस नए युद्ध के लिए। एक नई पहचान जो विशेष है उसमें अपने आप को स्थापित करें, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन इतना निकट है उनके लिए जो इस पृथ्वी पे रह जाएंगे, इस पृथ्वी पर रह जाएंगे, उनके लिए निकट है। हम तो हमेशा उसके साथ, वो आएगा हमें ले जाने के लिए। तो ये याद रखें कि उसका आना प्रमाणित करेगा उन गैर मसीह अविश्वासियों को कि वचन की ये सच्चाई वो जान लें और वो समझ लें कि वो चूक गए। तो हम ना चूकें अपनी विशेषता बताने में, क्योंकि अगर हम विशेषता बताने में चूकेंगे अपनी, तो उसके आने पे भी चूक जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये देखें और मदद मांगें। कठिनाइयों में कठिन मत बनाइए अपना जीवन, जो भली योजनाओं से परिपूर्ण है। प्रकाश और महिमा में आप इसी समय यीशु के नाम में उसने ठहराया इसीलिए होंगे, पर उसके अनुरूप होंगे तब जब सोचेंगे जो हमने पहले जाना समझा पवित्र आत्मा के द्वारा, तो संसार के रहेंगे और कुढ़ते रहेंगे, ईर्ष्या से पड़े रहेंगे, बीमारियां और नाना प्रकार के दुख तकलीफों से पड़े खुद रहेंगे, तो उसके सुसमाचार का प्रचार कैसे करेंगे? वो आनंद से कर पाएगा ऐसा व्यक्ति? और आनंद से क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसको तो कमी है। तो ये पूरी मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति से उसके सुसमाचार का प्रचार वही करेगा जो सचमुच में उससे प्रेम रखता है। तो आज इस बात को हम यहीं समाप्त नहीं कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात के लिए मुझे जो प्रेरणा मिलेगी, निश्चित मैं आपके सामने उसे बढ़ाता चलूँगा कि वो कठिनाइयाँ ख़त्म हो और मुख्य उद्देश्य है शैतान की कोई चाल आप पर सफल ना हो, यीशु के नाम में।